कई साल पहले अकबर महान का दरबार बहुत प्रसिद्ध था। उनके शहर में एक मेला आयोजित होने का निर्णय लिया गया। अकबर ने उनके विश्वसनीय मित्र बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे इस मेले के लिए कुछ विशेष आयोजन करने होंगे। मुझे इसके द्वारा लोगों के मनोरंजन को बढ़ाना है और हमारी सरकार को लोगों के बीच की अवस्था को जानने का एक मौका भी मिलेगा। बीरबल ने अकबर की सोच समझी और सोने के मेले का आयोजन करने के लिए कई योजनाएं बनाईं। एक बार मेला आरंभ हो गया और लोग मेले में आने लगे। इस मेले में विभिन्न प्रकार के खेल, वाहन, खाने पीने की चीजें और गैर सामान्य चीजें उपलब्ध थी। बीरबल ने सोचा कि उन्हें मेले के बारे में लोगों के मनोरंजन को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्हें कुछ सीखने का भी मौका देना चाहिए। उन्होंने एक शर्त रखी, कोई भी व्यक्ति जो अपनी समस्या का सही हल दे सके, उसे अकबर से सोने का मुद्राक्षर प्राप्त होगा। एक दिन एक व्यक्ति अकबर के सामने आया और कहा, हुजूर, मैंने एक सपना देखा है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि दूसरे लोग मुझसे जलते हैं। यह सपना मुझे अचंभित कर रहा है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने इसे सुना और विचार किया। फिर बीरबल के पास इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए भेजा। बीरबल ने बहुत सोच विचार करने के बाद उन्हें एक आइडिया आया। अगले दिन जब सभी लोग मेले में एकत्र हुए तो बीरबल ने अकबर को एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा, हुजूर, मैंने एक विचित्र व्यक्ति को ढूंढ निकाला है जो आपके सामने अपनी समस्या का समाधान करेगा। एक व्यक्ति आगे आया और बोला, हुजूर, मैंने एक सपना देखा है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि दूसरे लोग मुझसे जलते हैं। मेरा समाधान यह है कि आप दूसरों के सामर्थ्य और योग्यता को मान्यता दें और उनके साथ सहयोग करें। जब हम एक दिवसीय होते हैं तो हमें अपने आप को सबसे अधिक मनोरंजन के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके अच्छे कार्यों को प्रशंसा करनी चाहिए। इससे हमारी समस्या समाप्त हो जाएगी और हम सभी में दोस्ती और एकता का माहौल बनेगा। अकबर ने इस समाधान को सुना और खुश हो गए। उन्होंने उस व्यक्ति को सोने का मुद्राक्षर प्रदान किया और उसे धन्यवाद दिया। साथ ही यह अद्वितीय समाधान मेले के बाकी दिनों में लोगों के बीच एक चर्चा बन गया और सभी ने इसे अपनाया। अकबर बीरबल का सोने का मेला एक रोचक कहानी है जो हमें सिखाती है कि दूसरों के साथ मिलकर काम करना, समानता और विश्वास का महत्व है। यह हमें यह भी दिखाती है कि समस्याओं का समाधान सोचने, सहयोग करने और सम्मानित होने के माध्यम से ही संभव है। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों को एक मुश्किल सवाल पूछा। मेरे पास एक आदमी है जो सभी काम कर सकता है। वह तो खाता भी बना सकता है, गाना भी गा सकता है और आकाश में उड़ने की कला भी जानता है। मंत्रियों ने यह सुनकर हैरान होते हुए पूछा, महाराज, वास्तव में ऐसा कोई आदमी है? अकबर हंसते हुए बोले, नहीं, ऐसा कोई आदमी नहीं है। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे ध्यान को आकर्षित करने के लिए यह सवाल पूछा था, लेकिन मैं यह देखना चाहता था कि कौन कौन सा ज्ञान और कौशल तुम में है। मंत्रियों ने बात समझी और समय पर अपने अदायगी का दिखावा करने के लिए कहा।
बीरबल, जो इस सबसे दूर बैठा हुआ था, ने एक विचित्र विचार दिया। उन्होंने कहा, हमें एक ऐसा आदमी ढूंढना चाहिए जो अकेले ही सभी काम कर सकता है। अकबर आश्चर्यचकित हो उठे और पूछा, बीरबल, क्या तुम ऐसा आदमी हो? बीरबल हंसते हुए बोले, नहीं महाराज, मैं तो सिर्फ एक नाटककार हूँ। लेकिन जब आपने यह सवाल पूछा तो मेरा ध्यान आपकी मजाकिया स्वभाव पर चला गया था। किसी भी काम को सही ढंग से करने के लिए सहायता और संगठन जरूरी होता है। हमें एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। अकबर ने बीरबल के वचनों को गहराई से समझा और उन्हें समझाया कि सहायता और सहयोग सभी कामों में महत्वपूर्ण होते हैं। वे दोनों मित्रों की जोड़ी की महत्वता समझ गए और इससे उन्होंने अपने सभी मंत्रियों को सहायता के लिए प्रोत्साहित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा सहायता करने और लेने का महत्व होता है। कभी कभी हम लगते हैं कि हम अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में हमें दूसरों की सहायता और समर्थन की आवश्यकता होती है। हमें सहायता मांगने में हक होता है और दूसरों की सहायता करने में भी खुशी मिलती है। यह सीख हमें समझ देती है कि हमारी सफलता और समृद्धि में सभी का सहयोग महत्वपूर्ण है और हमें एक दूसरे की मदद करने और समर्थन करने का प्रयास करना चाहिए। एक समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर अपने सभी दरबारियों के साथ अपने मनसबदारों को बुलवा रहे थे। सभी लोग उस दिन के दिल्ली दरबार में इकट्ठे हो रहे थे, जहां बड़े बड़े मुद्दे चर्चा हो रहे थे। भविष्यवक्ता ब्राह्मण बीरबल भी दरबार में मौजूद थे। उनकी खासियत यह थी कि वे अपनी हास्यजन बुद्धिमत्ता से राजा अकबर का ध्यान आकर्षित करते थे। दरबार के एक कोने में एक मजेदार सवाल पूछने का आयोजन हुआ। राजा ने सभी को आवाज दी और कहा, मेरे दरबारियों, मैंने एक सवाल पूछने का फैसला किया है। जो भी इसका सही जवाब देगा उसे मैं एक सोने की मुद्रा दूंगा। सभी लोग उत्साहित हो गए और राजा ने सवाल पूछा, कौन सी वस्तु है जो अपने चारों ओर चलती है लेकिन स्वयं नहीं चलती? दरबार में चुपचाप सीने झुकाए गए और सभी ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा था। इस समय बीरबल उठा और कहा, हुजूर, जवाब है एक घड़ी। एक घड़ी चलती है लेकिन स्वयं नहीं चलती। राजा अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल को एक सोने की मुद्रा दी। लोग भी बहुत चकित हुए और बीरबल की तारीफ करने लगे। इसी तरह अकबर और बीरबल के बीच हंसी और मजेदार कहानियां आम बात थी। वे हर दिन एक दूसरे के साथ यही सब कुछ साझा करते थे। उनके बीच की यह मजेदार जुगलबंदी न केवल राजा को हंसाती थी, बल्कि दरबार के लोगों को भी मनोरंजन का अवसर देती थी। इस प्रकार अकबर और बीरबल की मजेदार हंसी वाली कहानियां उनके दरबार में हमेशा खुशी और मनोरंजन लाती रहती थी, जो उनके बीच की गहरी मित्रता को और भी मजबूत बनाती थी। एक बार राजा अकबर बहुत ही उदास मुख वाले थे। उनके दरबार के सभी मंत्रियों और दरबारियों ने यह देखकर हैरानी जताई। सभी उनसे पूछने लगे, हुजूर, आप इतने उदास क्यों हैं? राजा अकबर ने उन्हें बताया, मुझे एक सपना आया है जिसमें मुझे सोने की एक ऐसी घर की ख्वाहिश हो रही है
जिसमें सब कुछ सोने का बना हो। लेकिन मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा है जो मेरे इस सपने को पूरा कर सके। यह सुनकर बीरबल का मन में एक आदर्श उभरा। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। अकबर आशा के साथ बोले, ठीक है बीरबल, तुम कोई रास्ता बताओ जिससे मेरी ख्वाहिश पूरी हो सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, हमें सोने की घर का इंसान तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपके दरबार में ऐसे सोने के बर्तन ला सकते हैं जिनसे आप एक सोने की घर की तरह आसानी से महसूस कर सकेंगे। राजा अकबर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को तारीफ की। वे सोने के बर्तनों की एक विशाल विभूषित मंडली लाए और उन्हें अकबर के आगे रख दिया। इससे पहले कि अकबर कुछ बोल पाए, बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, यदि आप चाहें तो हम इस मंडली को आपके आवास में स्थापित कर सकते हैं और आपको सोने की घर का आनंद उठाने का अवसर मिलेगा। राजा अकबर की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने तुरंत अपने आवास में सोने की घर की मंडली की स्थापना कर दी। इस अद्भुत मजाकिया कहानी से राजा अकबर को बहुत खुशी मिली और उन्होंने बीरबल को एक सोने की मुद्रा से इनाम दिया। सभी दरबारियों ने इस कहानी पर मुस्कानें छोड़ दी और बीरबल की होशियारी और मनोरंजन को सलाम किया। इस ढंग से अकबर और बीरबल की मजेदार हिंदी कहानियां दरबार में आनंद और मनोरंजन फैलाती रहती थी और बीरबल की चतुराई और विवेकपूर्ण सोच ने अकबर को हमेशा खुश रखा।